भी ठीक हो बेटा? चलिए मेडिसिन। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। अपनी आंखें बंद करें। आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा। श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का दर्शन करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कल हमने 24 नंबर का श्लोक था, उसके बारे में समझ प्राप्त की थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही खाना बनाने वाला है, ब्रह्म ही खाना है, ब्रह्म ही खाने वाला है, ब्रह्म ही डाइजेस्ट करने वाला है और जो अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है वो भी ब्रह्म है। तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज, हरि के हाथों बज रही हरि की ही आवाज। बस यही कहना चाहते हैं, जो कुछ एकमात्र हरि ही है, खाली हमारा देखने का अंदाज अलग है, हम वो भाव में देख नहीं सकते। बाकी यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ है एक केवल मात्र ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। और जैसे हमने बात की थी कि जब तक ब्रह्म शब्द कान में नहीं पड़ा है, कई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब ब्रह्म शब्द कान में पड़ता है और उसमें से कोई पुण्य कर्म उदित होता है तो ब्रह्म के बारे में जानने का मन होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी भ्रम में ही चली जाती है। इल्यूजन, बहुत बड़ा इल्यूजन है ये जगत। हाँ, और बस जन्मते मरते एक भ्रम में ही जन्म लेते, भ्रम के साथ मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर परमात्मा एक ही श्लोक में कहना चाहते हैं, जो कुछ देखते हो वो एकमात्र ब्रह्म तत्व ही है। 25 नंबर का श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं યજ્ઞેનૈવોપજુહ્યતિ। બીજા કેટલાક યોગીજનો દેવતાઓની પૂજા રૂપી યજ્ઞનું જ સમ્યક પ્રકારે અનુષ્ઠાન કરે છે, જ્યારે અન્ય યોગીજનો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપી અગ્નિમાં અભેદ દર્શન રૂપી यज्ञ द्वारा ज आत्मा रूपी यज्ञ नो होम करे छे। पहले भी श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया कि जिसके अंदर जो गुण प्रधान होगा, सत्व रजस के तमस, इस प्रकार से उनकी पूजा भी होगी, उस प्रकार से उसके अनुष्ठान भी होंगे। कौन से मंत्र का अनुष्ठान करना है, कौन सी देवता का अनुष्ठान करना है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर आधार रखता है। उनको क्या चाहिए जीवन में, और उस प्रकार के देवताओं को वो पसंद करता है और उसका ही अनुष्ठान करता है। तो कई लोग जो होते हैं वो सामान्य देवताओं के अनुष्ठान करके जो संसारी चीज वस्तु है उसकी उपलब्धि करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। और जो देव का आप अनुष्ठान करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप मंत्र जप करते हैं, तो फल तो मिलने ही वाला है, क्योंकि आप वो देव को तृप्त करते हैं तो देव आपको तृप्ति करेंगे। लेकिन जो योगी जन है वो अभेद दर्शन रूपी श्री कृष्ण परमात्मा का ही चयन करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सभी नदियां अंत में समुद्र में जाकर ही मिलती है। कोई भी देव का आप चयन करते हैं तो अंत में तो कृष्ण परमात्मा को ही पहुंचते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं कि वस्तु तो है, ठीक है, वो तो चाहिए, लेकिन मुझे तो अंतिम ज्ञान क्या है, किसके लिए मैं ये जगत में आया हूं, मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या ये जो मैं देख रहा हूं मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा रूप है, मेरी सत्ता है, मेरी संपत्ति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, मेरे पैसे हैं, क्या ये सब कुछ सच है कि मैं कोई भ्रम में जी रहा हूं? और जो सच है तो क्या है मेरे साथ शाश्वत रहने वाले हैं? और जो भ्रम है तो फिर मैं किसके लिए आया हूं? तो सच क्या है वो मुझे जानना है। इसका विज्ञान सहित का ज्ञान, यानी कि अपरोक्ष ज्ञान, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो जिसे ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मेरा इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, कौन सा पर्पस लेकर मैं आया हूं, और वो अगर खुल जाए तो फिर मैं उस दिशा में गति कर सकूं। इसके लिए जो योगी जन होते हैं वो श्री कृष्ण परमात्मा को ही भजते हैं, उनका ही मंत्र जप करते हैं, उनके ही अनुष्ठान करते हैं। और जैसे कल हमने बात की थी कि अगर मूल जो पेड़ है उसके मूल आपके हाथ में आ गए तो पूरा पेड़ आ गया है। जब आपको पीएम पहचानते हैं तो अन्य जो पॉलिटिशियन से नेता है उसकी कोई जरूरत नहीं है उसका पैर पकड़ने की, सीधा पीएम से ही हम बात करेंगे क्योंकि वो हमारे पहचानने में है। इस तरह से श्री कृष्ण परमात्मा को आप जान लेते हैं तत्वतः, तो आपने सब कुछ जान लिया। तो परमात्मा यहाँ पर यही कहते हैं कि वो लोग ही जो है वो पर ब्रह्म परमात्मा का ही चयन करते हैं, उनके नाम का ही यज्ञ यानी कि जब यज्ञ करते हैं। आगे 26 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। बहुत अच्छा। अन्य કેટલાક યોગીઓ શ્રોત્ર વગેરે સઘળી ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપી અગ્નિઓમાં હોમે છે, તો વળી બીજા કેટલાક યોગીજનો શબ્દ વગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયો વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિઓમાં હોમતા રહે છે। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि कई योगी जो होते हैं ना वो इंद्रियों को श्रोत्र यानी शब्द इंद्रिय कि सभी प्रकार की जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस सभी जो तन्मात्रा है उसके साथ जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय जुड़ी हुई है, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, उनको संयम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये सभी इंद्रिया बहिर्मुख है तो उसको अंतर्मुख करने की कोशिश में सदैव लगे रहते हैं और वो अपने आत्मा के नियंत्रण के नीचे उसको रख देते। इंद्रियों का नियंत्रण करके उसको आत्मा के नीचे काबू में रखने के लिए वो हमेशा
प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये उनका यज्ञ है कि इंद्रियों को कैसे संयम करके रहे। बाहर निकलते तो पकड़ के वापस ले आओ और संयम में रखो। गई बात, पकड़ के ले आओ, बार बार जाएगी, बार बार पकड़ के संयम में ले आना, वो ये योगी जन होते हैं, उनका प्रयत्न हमेशा रहता है। जबकि कई योगी जन ऐसे होते हैं कि जो इंद्रिया है उसको संयम करने के बजाय जो उसकी सही दिशा है उसमें लगा देते हैं। कि कान है तो उसको बाहर की बातें सुनना बहुत पसंद है, कि लोग पंचायत करते हैं, इधर उधर की बातें करते, तो उसमें उसको हमेशा एक रस रहता है। तो पहला योगी जन ऐसा करता है तो उसको वापस ले आओ, सुनना नहीं है मुझे, ये बातें मुझे नहीं सुननी है, कान का कंट्रोल, कान इंद्रिय का। लेकिन दूसरा योगी ऐसा होता है, ये सुनना नहीं पर मुझे क्या सुनना है, उस दिशा में मेरे कान को लगा दो। तो जहां पर परमात्मा का भजन हो रहा है, जहां पर उनका मंत्रोच्चार हो रहा है, जहां पर सत्संग हो रहा है, उसमें मैं लगा दूं। तो दोनों में से बढ़िया कौन सा है बोलो? दूसरा बढ़िया है कि सही दिशा में लगा दिया, आपने दिशा ही बदल दी, तो वो दिशा में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पर जब आप संयम करते हैं तो संयम बार बार टूटने की शक्यता रहती है, क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं है, पकड़ के रखते और जबरदस्ती की है, जब स्प्रिंग को दबा के रखा है तो कभी भी वो उछलने वाली है। लेकिन उसको सही मार्ग पर लगा दिया तो फिर वो मार्ग पर चलती रहेगी, तो ये मार्ग छूटता जाएगा। अगर आपने हरिद्वार की ट्रेन पकड़ लिया तो स्वाभाविक रूप से रामेश्वर छूटता ही जाएगा, है ना? तो सही दिशा में लगा देने, लेकिन सबका अपना अपना योगी जन होते हैं, उसका अपना अपना साधना का ढंग होता है, जिसको जो पसंद है वो कर सकते हैं। 27 नंबर का श्लोक। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। देखिए, कोई भी दिया होता है ना, तो उसको जलाने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, घी चाहिए या तेल चाहिए, इससे ये दिया प्रकट होता है। तो हमारा भी आत्म दीपक है और उसको प्रगटाने के लिए ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान रूपी तेल हो तो फिर दिया प्रकट हो जाता है, आत्मा दीपक प्रकट हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है वो ही है आत्मा संयम रूपी ज्ञान। आत्मा संयम रूपी योग का अग्नि प्रगटाने से आत्मा दीपक प्रकट हो जाता है। यानी कि आत्म संयम रूपी यानी क्या, कि ब्रह्म में जो परमात्मा तत्व है उसमें मन को स्थिर कर दो, जो प्राप्ति करनी है उसमें मन को स्थिर कर दो। ये हमारे घर में एक बेटा है, उसको डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर का जो ज्ञान है उसके प्रति मन को स्थिर कर देगा, बस मुझे यही पढ़ना है, और वो पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा और एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। उस तरह से हमें अंत में जो प्राप्ति करनी है उस पर जो मन स्थिर हो जाता है, तो अपने आप हमारी इंद्रियां जो है और मन जो है वो उसमें ही, वो ज्ञान में ही विलीन होते जाएंगे। प्राप्ति क्या करनी है, यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और संसार में हम भी देखते हैं कि जिसको पैसा कमाना है तो वो पैसे में अपने मन को लगा देते हैं और पैसा कमा के रहते हैं, फिर क्या उन्होंने गवाया वो नहीं देखते, रात दिन गए, परिवार गया, सब कुछ, लेकिन पैसा तो आ गया। इसी तरह से जिसको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान में अपने आप को लगा देते हैं और वो ज्ञान प्राप्त करके रहते हैं। हमारे संत जो गुरुदेव होते वो कैसी साधना लगा देते हैं, उन्होंने भी सब परिवार वगैरह छोड़ दिया और जंगल में जाकर साधना की और प्राप्ति की। पर वो प्राप्ति किसके लिए की? लोक संग्रह के लिए, कि जो ज्ञान प्राप्त करने पहले मैं प्राप्त कर लूं, मैं समझूं कि किस तरह से प्राप्त होता है, फिर मैं दूसरों को कहने के लिए काबिल होगा। ये रास्ते पर चले जाओ, वहां प्राप्ति है। और अगर मैंने ही रास्ता नहीं देखा है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? इसलिए यहाँ पर कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि कई योगी जन ऐसे होते हैं कि आत्म संयम रूपी योग अग्नि प्रकट करते हैं और मन को उसी में स्थिर कर देते हैं, जिससे उनकी प्राप्ति होती है। फिर इंद्रिय प्राण मन सब कुछ उसमें ही विलीन होता जाता है। 28 नंबर का श्लोक।
द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सता परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशिता व्रता। और भी जो यज्ञ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अन्य કેટલાક માણસો દ્રવ્ય સંબંધી યજ્ઞ કરતા હોય છે, તો કેટલાક તપ યજ્ઞ કરતા હોય છે, તો કેટલાક અષ્ટાંગ યોગ રૂપી યજ્ઞ કરનારા પણ છે, અને વળી કેટલાક અહિંસા આદि લોકોત્તર વ્રતો પાળનારા પ્રયત્નશીલ માણસો સ્વાધ્યાય रूपी ज्ञान यज्ञ करनारा पण छे। तो यहाँ पर कृष्ण परमात्मा कहते अगर आपको यज्ञ यानी पवित्र जीवन, यहाँ यज्ञ का अर्थ होता है पवित्र जीवन, तो आपको यज्ञ करना है या तो पवित्र जीवन जीना है, तो कई प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। तो कई योगी जन जो होते हैं वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, यानी कि पैसा देकर, दान देकर, चैरिटी करके, किसी को मदद करते हुए, पैसे से या वस्तुओं से मदद करते हुए वो पूरे जिंदगी यज्ञ करते रहते हैं, यानी कि अपने जीवन को पवित्र करते रहते हैं। तो कई योगी लोग होते हैं वो तप करते हैं, कोई भी परिस्थिति में मैं समता कैसे धारण कर सकूं, कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल संजोग है उसमें भी मैं अनुकूलन कैसे रख सकूं, तो वो तप यज्ञ उनका होता है। और कई योगी जन होते हैं वो अष्टांग योग करते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने दिया है 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो अष्टांग योग है उसका अभ्यास करते हैं। तो हर एक का धर्मशास्त्रों का अभ्यास करते हैं, और कई लोग जो है यम और नियम का ही अभ्यास करते हैं, कि जो यम के महा आचार व्रत 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बोलो, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के 5 आचार व्रत है। और नियम के 5 आचार व्रत कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कई लोग खाली यम और नियम का अभ्यास करते हैं और इस तरह से अपना जीवन यज्ञ, अपने जीवन को पवित्र बनाकर परमात्मा की ओर लगाने के साधना में लगे हुए हैं। 29 नंबर का श्लोक, अपाने जूयति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुत्वा प्राणायाम परायणा। 30 नंबर, अपरे नियताहारा प्राणं प्राणेषु जूयति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अलग अलग साधनाएं बताई है यहाँ पर। बीजा કેટલાય યોગીજનો અપાન વાયુમાં પ્રાણવાયુને હોમે છે, તેમજ अन्य યોગીજનો પ્રાણવાયુમાં અપાન વાયુને હોમે છે। તો अन्य કેટલાક નિયમ પ્રમાણે આહાર કરનારા પ્રાણાયામ પરાયણ માણસો પ્રાણ અને અપાનની ગતિને રોકીને પ્રાણોને પ્રાણમાં જ હોમે છે। આ સઘળાય સાધકો યજ્ઞો દ્વારા પાપોનો નાશ કરનારા તેમજ યજ્ઞોને जाननारा छे। यहाँ पर बताया गया है, एक तो 5 प्राण याद करो, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण जो है, प्राण वो कहाँ पर रहता है? शरीर में, हृदय में रहता है। मुख्य प्राण ही है, लेकिन प्राण के भी 5 प्राण है, तो उसमें है प्राण, तो वो हृदय में रहता है, हृदय में से काम करता है। अपान वायु जो है वो मूलाधार चक्र में रहता है, गुदा में रहता है। समान वायु जो है वो पेट में रहता है, वो डाइजेशन का काम करता है। व्यान वायु जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है, नाभि से नीचे, और वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और उदान वायु जो है वो कंठ में रहता है, विशुद्ध चक्र में रहता है। 5 प्राण है, उसमें जो प्राण है वो हृदय में रहता है, अनाहत चक्र में,
अपान वायु जो है वो मूलाधार चक्र में रहता है, गुदा में। समान वायु जो है वो पेट में रहता है, मणिपुर चक्र में। व्यान वायु जो है वो नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र में रहता है, और उदान वायु जो है वो कंठ में रहता है, विशुद्ध चक्र में रहता है। तो यहाँ पर बताया है पहले ही श्लोक में कि कई योगी जन जो होते वो अपान वायु में प्राण वायु को का संयोजन करते हैं। अपान वायु कहाँ पर रहता है? मूलाधार चक्र में। और प्राण वायु कहाँ पर रहता है? हृदय चक्र में। मूलाधार चक्र में अपान वायु रहता है, उसका कार्य क्या है? सब बाहर निकालना। अपान वायु का काम क्या है? जो गैस हुआ तो वहां से बाहर निकलता है, जो शरीर के टॉक्सिन है वो वहां से बाहर निकलता है। जब कोई भी लड़की को डिलीवरी आती है तो बच्चा जो है वो अपान वायु का फोर्स आता है, इससे बाहर निकलता है, फोर्स से वहां से। तो अपान वायु का काम है बाहर निकालना, जो भी शरीर में है उसको बाहर निकाल दो। और प्राण वायु का काम क्या है? वो कहाँ पर है? हृदय में है। और उसका काम क्या है? कि हृदय को चलाना, यानी जिंदगी देना। और हृदय में ही परमात्मा का वास है। तो कहते हैं कि कई योगी जन जो है अपान वायु में प्राण वायु का संयोजन करते हैं, यानी कि जो कुछ नीचे के 3 चक्र जो है संसार के जो चक्र है, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, तीनों संसार के चक्र है और ज्यादातर लोग उसी में जीते हैं। मणिपुर चक्र जो है वो बस वेराइटी ऑफ फूड, रोज मुझे अलग अलग वैरायटी खानी है, बस मुझे अपने आप को तृप्त करते रहना है, उसी में जिंदगी चली जाती है, रोज अलग अलग चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र है वो शारीरिक भूख है कि बस मुझे वो आनंद चाहिए, फिजिकल आनंद चाहिए। और मूलाधार चक्र है वो कचरा बाहर निकाले। तो 3 चक्रों में पूरी जिंदगी चली जाती है, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र। तो कई योगी जन जो होते हैं तो प्राण वायु को अपान वायु में केंद्रित करके पूरा कचरा, ये जो है, जो साइकोलॉजी है कि बस मुझे भौतिक आनंद चाहिए, उसको बाहर निकाल देते हैं और परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो ये शक्ति को ऊपर चढ़ाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में जो इच्छाएं पड़ी हुई है उसको ऊपर चढ़ा के उसका शुद्धिकरण करके उसको ब्रह्म के चिंतन में लगा देते हैं। तो दोनों सही है, एक सब जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है और परमात्मा के चिंतन में लगता है, और दूसरा जो शक्ति है उसको ऊपर चढ़ाता है, उसको प्योरीफाई करके ब्रह्म के चिंतन में लगा देता है। हाँ, ऊपर जो शक्ति नीचे पड़ी है कि मूलाधार में जो इच्छाएं पड़ी हुई है, स्वादिष्ठान में पड़ी हुई, मणिपुर में पड़ी है, तो शक्ति जो है उसको धीरे 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 करके ऊपर के चक्रों में ले आना, उसको गति देना। और ऊपर के चक्रों में आने का ओंकार करते तो कैसे ऊपर आती है शक्ति, ऊपर आती है। बस यही प्राणायाम लिखा है ना, प्राणायाम की साधना से, श्वास की गति की साधना से, या तो मन से ही, मन को ही मक्कम करके वो शक्ति को ऊपर ले आए, यानी कि ये इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ते जाना और जो शक्ति है उसको प्योर शक्ति में रूपांतरित करके ब्रह्म के चिंतन में लगा देना। ओंकार हम करते हैं वो वही है। पहले जो आपका उ और म का जो उच्चारण होता है, तो जो है वो तीनों चक्र को बैलेंस करता है। मूलाधार चक्र आता है उसका नाभि में से आवाज, यानी स्वादिष्ठान चक्र में से, पर वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों को बैलेंस करता है। फिर ऊ का उच्चारण आता है वो हृदय में से आता है, पर फिर भी वो मणिपुर, हृदय चक्र और विशुद्ध चक्र तीनों को बैलेंस करता है। और म जो है वो आज्ञा चक्र में से आता है, लेकिन वो विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र तीनों को बैलेंस करता है। यानी ओंकार करते तो अपने आप नीचे से शक्ति का उद्रीकरण होता है, ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो ब्रह्म के साथ, जो परम तत्व है उसके साथ लीन हो जाती है। जैसे कहते हैं मेरे के संग वैसा रंग, नीचे शक्तियां जो मटेरियल वर्ल्ड के चक्रों में पड़ी हुई है तो उसी में मन जाता है, लेकिन उस कोई व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता है, लेकिन कोई ऐसी संतोषी व्यक्ति उसको मिल गई, उसके साथ रहने लगा, तो उसके मन में भी थोड़ा संतोष आ जाएगा, नहीं कि ये संतोष में रहता तो कितना खुश है,
और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना खुश नहीं रहता, तो धीरे धीरे वो उसके अंदर ढलता जाता है। इस तरह से ये शक्ति का ऊर्ध्वीकरण करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्योरीफाई होती जाती है। फिर वो इच्छा कम होती जाती है और ये इच्छा बढ़ती जाती है। जैसे कि मैंने आगे के कहा ना कि इंद्रिया का संयम करना या तो इंद्रियों को सही दिशा में लगा देना। सेम वस्तु यहाँ पर कहते हैं कि वायु जो है, जो उसका संयम करना, यानी कि जो पहला बताया कि नीचे से निकाल देना, तो वो संयम हो गया। और ऊपर ले जाना तो उसको गति दे दी सही दिशा में। ठीक है, तो ये हुआ कि कई कई लोग प्राणायाम के दरमियान यानी कि पूरक, रेचक और कुंभक करते हुए अपने प्राण को ऊपर उठाते हैं। और कई लोग जो होते हैं, तो ये प्राणायाम की क्रिया जो है वो नियमित रूप से करने से हमारे जो रजोगुण और तमोगुण पड़े हुए हैं उसका शुद्धिकरण होता है और वो सत्व में धीरे धीरे रूपांतरित होता जाता है। मनु महाराज जो थे, उन्होंने कहा है कि जैसे सोना होता है, उसको आप अग्नि में, कोई भी धातु होती है, उसमें उसको अग्नि में डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। इसी तरह से प्राणायाम की क्रिया जो विधि पूर्वक करते जाते हैं, तो हमारे जो अंदर का तत्व है वो धीरे धीरे करके शुद्ध होता जाता है। यानी कि आपका रजोगुण तमोगुण दूर होता जाता है, कोई भी प्रकार की अविद्या है, क्लेश है, वो दूर होता जाता है और आपकी चेतना शुद्ध होने लगती है, जैसे 24 कैरेट सोने के जैसे। तो प्राणायाम पर यहाँ पर परमात्मा ने भी बहुत भार रखा हुआ है कि प्राण प्राण क्या है? प्राण धारणे, ये जीव जो है ना, वो प्राण धारण करके आया हुआ है। जन्म हुआ तब से प्राण आया है, मृत्यु होगी तब प्राण का त्याग हो जाएगा। तो प्राण धारण करके हम बैठे हुए हैं, और प्राण धारण करके बैठे हुए तो जिंदगी है। और क्षण क्षण, हर एक क्षण हम मरते जाते हैं, क्योंकि हम प्राण का उपयोग करते जाते। अब जितना हम कार्यान्वित रहेंगे उतनी प्राण शक्ति हमारी बनी रहेगी। એટલે કે છે ને કે જેટલું તમે એક્ટિવ રહેશો એટલું आपका शरीर चलेगा। बैठ गए तो खत्म हो गए, रेस्ट इज रस्ट। एक्टिव रहो तो प्राण की क्रिया चलती रहेगी। तो प्राण धारण करके हम आए हैं और हर एक क्रिया में हम प्राण का ही उपयोग करते हैं। ये देखते हैं, ये बोलते हैं, ये काम करते हैं, ये प्रेम करते हैं, ये खाना बनाते, बच्चों को वाल करते, सब में हम प्राण का यूज करते हैं। अब आप प्राण से ही अपना जीवन चलता है, लेकिन आप प्राण का उपयोग किस तरह से करते हैं, वो सबसे जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि सही दिशा में अपने आपके प्राण को लगा दिया है। कि देखिए ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ आप देखते हैं वो वैश्विक प्राण के माध्यम से ही सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये समुद्र, महासमुद्र, सब कुछ देखते सब कुछ। तो एक समुद्र है, उसके अंदर कितने जलचर प्राणी तैरते हैं, कई प्राणी तैरते हैं, लेकिन सब अलग अलग तैरते हैं, लेकिन पानी के माध्यम से सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं? पानी के माध्यम से जुड़े हुए संपर्क में है कि नहीं? इसी तरह से हम सब वैश्विक प्राण के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क में है। कोई इस वैश्विक प्राण से बाहर नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई नहीं कह सकता, चाहे आपका महीने का 10 लाख सैलरी क्यों ना हो, तो भी नहीं कह सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज बहुत अच्छा कहते थे कि जब आप अपने बगीचे में खिला हुआ फूल वो प्लग करते हैं ना, पूरे आसमान के सभी तारे जो है ना वो हिल जाते हैं, उसमें ध्रुजारी आ जाती है। कितनी सूक्ष्म बात समझ में आई? जब आप अपने बगीचे में एक प्लांट पर खिला हुआ फूल प्लग करते हैं, तब पूरा आसमान जो है वो उसमें ध्रुजारी आ जाती है, पूरे तारे हिल जाते हैं। इतनी सूक्ष्म बात कि फूल जो है वो अपने प्लांट पर रहने के लिए खिला है, और उसको हम तोड़ देते हैं, और उसको अपने प्लांट से दूर होने का जो विरह होता है, दुख होता है,
वो दुख आसमान तक पहुंचता है और सब तारों में भी ध्रुजारी आ जाती है, वो भी दुखी हो जाते हैं। तो हम तो लोगों को कितनी दिन में कितनी बार दुखी करते होंगे, कितनी सूक्ष्म बात। इस तरह से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। बोलने से भी दुख होता है, नहीं बोलने से भी। हमारी एक छोटी सी चेष्टा भी कई लोगों को दुखी कर देती है। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि प्राणायाम की क्रिया करने से आप जो प्राण पैदा होता है उसका भी सही तरह से उपयोग होना चाहिए। कि जो आपका पहले तो लक्ष्य नक्की करो और लक्ष्य की दिशा में प्राण को लगा दो। और दूसरे श्लोक में ये भी कहा है कि नियत हारा, खाली प्राणायाम की क्रिया भी नहीं, साथ साथ में आपको जो आप अन्न लेते हैं उसमें भी आपको जागृतता रखनी है। प्राणायाम करते हैं અને પછી दे ठोक खाधे રાખવાનું। सुबह उठे, खाया, फिर दोपहर में खाया, फिर दोपहर फिर नाश्ता किया, फिर रात को जाकर डिनर किया, फिर रात को सोते समय तो कुछ आइसक्रीम तो खाना ही पड़ता है। खाए रखो। मैं तो प्राणायाम कर लेता हूँ 15 मिनट प्राणायाम और 10 बार खाना। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि मिताहारी, कहते हैं ना कि हमें इतना ही खाना चाहिए, एक मुट्ठी में समाता इतना ही धान चाहिए पूरे दिन के लिए। तो हम तो इससे तो बहुत ज्यादा ही खाते हैं, है ना, ज्यादा ही खाते हैं। फिर डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, फिर गैस प्रॉब्लम हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ। आज तो प्राणायाम नहीं होगा या तो योग नहीं होगा क्योंकि पेट ठीक नहीं है, तो कैसे होगा। तो अन्न के भी नियम है, अन्न के भी नियम है। कहते हैं ना कि सुबह का खाना कैसा होना चाहिए आपका, पहलवान जैसा। क्योंकि पूरी रात आपने कुछ खाया नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बहुत सक्षम है, जो भी खाना दोगे तो डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम है। तो सुबह में अच्छी तरह से खा लो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर दोपहर का खाना, ये लंच हम जो कहते हैं, वो होगा राजकुमार जैसा। राजकुमार कैसा सिलेक्टेड और थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही खाना है। और फिर रात का खाना कैसा कहते हैं, भिक्षु के जैसा। मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाएंगे, है ना भाई। कोई के भिक्षु वो बधु मार बधु खाई जा ऐसा नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। तो एकदम कम खाना होना चाहिए। तो खाने के लिए भी कैसा खाना होना चाहिए, सात्विक आहार जिसमें मरी मसाला कम हो, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा खाना होना चाहिए, है ना। पर कभी कभी तो खाना चाहिए, वो भी तो देखिए, खाने के नियम मालूम है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अन्न के 20 सोनेरी नियम दिए हुए हैं। खावाना ना 20 सोनेरी नियमों, बोलो। हम सब जानते हैं लेकिन आज फिर से याद कर देते हैं कि एक नियम उन्होंने बताया है कि खाने से पहले आपको चलने जाना है, वॉक के लिए। कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो कर लो, खाने के बाद तुरंत नहीं। क्योंकि खाने के बाद आपके पेट को एनर्जी की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है। कई लोग खाना खाने के बाद तुरंत चले जाते हैं, तो पैर में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो पेट को नहीं मिलेगा, तो डाइजेस्ट नहीं अच्छी तरह से होगा। तो पहले कर लो, और अगर चलना चाहते हैं या तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आधे घंटे के बाद कर सकते हैं। दूसरा, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने की आदत जरूर डालें, क्योंकि वज्रासन एक ही आसन ऐसा है कि जिसमें जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये पूरा लॉक हो गया नीचे से, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं जाएगा, तो पूरे ब्लड पेट को मिलेगा, एनर्जी पेट को मिलेगी, तो आपका डाइजेशन अच्छी तरह से होगा, तो पेट ठीक रहेगा। और ज्यादातर रोग जो है वो पेट से ही क्रिएट होते हैं, बराबर। तो पेट को अच्छा रखना है तो वज्रासन में बैठने की आदत डालें। अगर वज्रासन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो वाम कुक्षी भी कर सकते हैं। कहते कि खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड आप सो जाओ 10 मिनट, तो वो वाम कुक्षी कहते हैं, तो वो अच्छा रहता है। अब जो खाना खाते हैं वो जागृतता पूर्वक खाओ कि मैं क्या खा रहा हूँ। जो आया वो खा लिया, ऐसे नहीं कि ये मेरी प्रकृति को माफक आता है कि नहीं।
इस प्रकार का खाना खाए। जब आप बहुत गुस्से में हैं तब खाना ना खाए। एक छोटी लड़की थी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा था, वो स्तनपान कर रहा था, अभी भी छोटा था इतना। और लड़की को कोई बात को लेकर अपने हस्बैंड के साथ इतनी बहस हो गई, इतने गुस्से में थी और बच्चा रोने लगा, उसको भूख लगी थी। उस टाइम पर उसने बच्चे को लिया तो उसके दूध में जहर आ गया था गुस्से का और बच्चा बीमार पड़ गया था। तो कहते कि इतनी असर होती है। तो आप जब क्रोध में होती है तब खाना खाते तो वो भी विष बन जाता है। तो वो समय जाने दो, नहीं खाना है। और भी टीवी देखते देखते, मोबाइल पर बातें करते करते, गेम खेलते खेलते खाना मत खाओ। जब आप खाना खाते हैं तब आपका ध्यान खाने में ही होना चाहिए। वाद विवाद करते करते, इधर उधर की बातें करते करते खाना मत खाओ, क्योंकि जिस प्रकार की बातें होती है उसी प्रकार का अंदर श्वास जाता है खाने के साथ साथ। तो वो भी हमें जागरूकता रखनी है। विरुद्ध आहार ना लें। खबर चल विरुद्ध आहार किसको कहते हैं? दूध और ऑरेंज, कांदा और दही, इस प्रकार का विरुद्ध, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि विरुद्ध आहार किसे कहते हैं और उस तरह का खुराक ना ले, वो भी स्किन डिसीज वगैरह क्रिएट करता है। और खाना खाने से पहले कोई भी श्लोक जरूर से बोले। हम बोलते हैं ना, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विध। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेट में वैश्वानर नाम का भगवान जागृत है। जब उनको याद करके हम खाते तो वो जागृत हो जाता है, तो अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और कई शाक भाजी या फल ऐसे होते हैं कि जिसकी स्किन जो है, छाल है, वो जरूरी होती है, तो उसको मत निकाल दें। और जो भी सब्जी वगैरह लेते हैं तो उसको 2-3 बार जरूर से साफ करें, क्योंकि अभी पेस्टिसाइड्स का बहुत उपयोग हो रहा है। तो उसमें आलस मत करें कि एक बार धोई काढ़ी चाल से, 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर ले, फिर खाना बनाए। और खाना बनाते बनाते अगर आप भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो खाना भी प्रसाद ही हो जाएगा। आनंद से खाना बनाए, बस टेंशन में चिंता करते करते खाना बनाएंगे तो वो ही वाइब्रेशन अंदर जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अन्न के लिए स्वामी जी ने कहा है कि बहुत ध्यान में रखने योग्य है। खाना हम सब खाते हैं, पर किस तरह से बनाया है, किस तरह से हम खाते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो उसका स्थूल भाग है वो मल मूत्र के रूप में निकल जाता है, एक्सक्रीटा। जो उसका सूक्ष्म भाग है वो पेट से हृदय तक जाने वाली एक हीता नाड़ी है, उसमें प्रवेश करता है और वो हमें विचार देता है। तो जैसा खाना खाएंगे वैसा ही विचार आएंगे। तो खाना खाने में जरूर से संयम रखें। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, ये सभी योग साधक है, उनको याद रखना है, खाना आधा करो, खाना आधा करो, पानी 2 गुना पियो, पानी 2 गुना पियो, 3 गुना कसरत करो, 3 गुना कसरत करो, 4 गुना काम करो, 4 गुना काम करो, और 5 गुना राम कहो। खाना आधा करो, पानी 2 गुना पियो, 3 गुना कसरत करो, 4 गुना हंसो, 5 गुना काम करो, 10 गुना राम कहो। याद रहा? खाना आधा करो, पानी 2 गुना पियो, 3 गुना कसरत करो, 4 गुना हंसो, 5 गुना राम करो, तो काम करो, 10 गुना राम कहो। यानी कि भगवान का नाम तो अंदर चलता ही रहना चाहिए। कुछ भी क्रिया आप करते हैं वो नाम अंदर चलता रहना चाहिए। जो ये सब हम ध्यान में रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण करते हैं। और प्राणायाम से स्वाभाविक रूप से आपका शरीर का भी शुद्धिकरण होता है।
जो मल होता है, अंदर कचरा होता है, वो भी नाश हो जाता है। सूक्ष्म रूप से रजोगुण तमोगुण निकल जाते हैं और चिंता, उद्वेग, उचाट सब कुछ इसके साथ साथ बाहर निकल जाता है। चेतना प्योर हो जाती है और उसके साथ साथ आप खाने में भी ध्यान रखते, सात्विक आहार लेते हैं तो आपके सभी पाप कर्म जो है उसका नाश हो जाता है और परमात्मा में आपका ध्यान लग जाता है। 31 नंबर का श्लोक। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे पुरुषेष्ठ, યજ્ઞમાંથી બચેલા અમૃતનો અનુભવ કરનારા યોગીજનો સનાતન પર બ્રહ્મ પરમાત્માને પામે છે, જ્યારે યજ્ઞ ન કરનાર માણસ માટે તો આ મનુષ્ય લોક પણ સુખદાયક નથી तो परलोक तो क्या थी सुखदायक हो। परमात्मा कहते ऊपर कई प्रकार के आपको यज्ञ बताए गए। कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तपो यज्ञ करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई यम नियम का अभ्यास करता है, कोई मर्यादित मिताहारी खुराक लेता है। कोई भी एक प्रकार का यज्ञ तो करो। धीरे धीरे एक यज्ञ में से दूसरे यज्ञ में, दूसरे में से तीसरे यज्ञ में आगे आगे जाते जाएंगे और फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी बच्चा होता है जन्म से डॉक्टर नहीं बनता है, बाल मंदिर में ही पढ़ता है पहले तो, फिर फर्स्ट में आता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इस तरह से आगे जाते जाते वो मेडिकल में जाते अभ्यास करता है, डॉक्टर बन गया, फिर सर्जन बन गया। धीरे धीरे ही होता है, एक रात में कुछ नहीं होता है। तो इसमें से कोई भी एक यज्ञ चालू कर दो। एक में से दूसरे यज्ञ में आप कब चले जाएंगे, दूसरे में से तीसरे में, आपको भी ख्याल नहीं आएगा और धीरे धीरे करके आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो एक भी यज्ञ नहीं करता है, इसमें से कुछ भी नहीं करता है, इस जगत में भी वो सुखी नहीं है, तो परलोक की तो बात ही क्या करना। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, विश्व के सभी देशों में मेरे में एक एक घर है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं पैसे चल नहीं सकती हूँ, तो मैं खाना खाती हूँ तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको कुछ खाना नहीं है। तो मेरी आंखें जो है वो देख नहीं पाती है आगे क्या है, तो उस संपत्ति का आपको कोई उपयोग है? चाहे दुनिया के सभी देशों में आपके घर क्यों ना हो, क्या मतलब? मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि अगर एक भी यज्ञ नहीं करेंगे तो आप बेकार के मनुष्य है, आपको जीने का भी हक नहीं है। परमात्मा ने भूल से आपको इधर रख दिया, उन्होंने रखा कि आप कुछ करेंगे, वो आशा के साथ रखा है, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर पाते। जैसे बच्चों के प्रति हमारी आशा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, अच्छा काम करे, लेकिन वो करने के लिए कुछ तैयारी, पूरा दिन तोफानी करता रहता है, तो हमें कैसा दुख होता है, अरे क्यों ऐसा करता है, खाली मैंने उसको जन्म दे दिया। तो हमें जब ऐसा दुख होता है तो परमात्मा को तो कैसा दुख होता होगा। तो कहते हैं कि ये जगत में भी वो सुखी नहीं रहेंगे, तो परलोक की तो बात ही छोड़ो, मुझे आगे उसके लिए कुछ बोलना ही नहीं है। और 32, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्वितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। આવા બીજા પણ અનેક જાતના યજ્ઞો વેદની વાણીમાં વિસ્તારથી કહેવાયેલા છે। એ સર્વેને તું મન, ઇન્દ્રિયો અને શરીરની ક્રિયા દ્વારા સંપન્ન થનારા જાણ। આ પ્રમાણે તત્વથી જાણીને એમના અનુષ્ઠાન દ્વારા તું કર્મ બંધનથી પૂર્ણ રીતે છૂટી જઈશ। परमात्मा बहुत उदार चरित है, तत्व एक ही है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि ये सारे यज्ञ तो इसमें बताए, लेकिन इसके अलावा अलग अलग धर्म है, उनके अलग अलग यज्ञ होते हैं, अलग अलग साधनाएं होती है। कोई भी साधना कर, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैंने आगे बताया उसमें से ही कोई यज्ञ कर, आपको अंदर से जो उचित लगे वो यज्ञ यानी कि वो साधना करो, अपने जीवन को पवित्र करो और शरीर, इंद्रिय और जो मन है उसको संपूर्णतः वो यज्ञ में लगा दो। कोई भी यज्ञ आप करोगे
मैंने नहीं बताया, वैसे भी कोई भी यज्ञ आप करेंगे तो भी कर्म बंधन से मुक्त होकर आप परम तत्व को तो प्राप्त करेंगे। ये यज्ञ છે, नो डाउट, हाँ, नो डाउट। ડિસિપ્લિન પણ એક યજ્ઞ જ છે કે તમે નક્કી કર્યું હું 7 વાગે ઉઠીશ, આ પ્રમાણે મારું આખું દિનચર્યા ચાલશે, तो दैट इज यज्ञ। પછી એમાં मीन में क्या થાય? और घर की स्त्रियों को देखते हैं, चाहे कैसी भी तबियत है उठ ही जाते, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे टिफिन बनाना है, मुझे सबको चाय देनी है, मुझे खाना देना है, मुझे ये सब काम करना है, तो फिर शरीर से पर होकर काम करती दैट इज ऑल्सो यज्ञ। चाहे तो वो सो सकती है, ચાલશે આજે તો બનાવી લો ચા, બહારથી મંગાવી લો ખાવાનું, કહી શકે છે, પણ નથી કહેતા આપણે, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारियां जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ना उठूं और ये लोग को तकलीफ पड़े, इधर उधर फाफा मारना पड़े, चाय कहाँ से बनाएंगे, खाना कहाँ से मंगाएंगे, मुझे उठना ही पड़े, दैट इज ऑल्सो यज्ञ। जो पुरुष लोग है वो इतनी एज होने के बाद भी जॉब पर जाते हैं, धंधा करते हैं, अपने बसावड़ा से इतनी एज में भी जाते हैं वहां पर क्लिनिक पर, वो भी एक यज्ञ है कि लोगों का अच्छा करना है मुझे। जो दुखी लोग आते, तकलीफ के साथ आते, तो उसका मुझे अच्छा करना है, चाहे मेरी एज हो गई तो क्या है, मेरे पास नॉलेज है, उसका मुझे उपयोग करना है। और मैंने कहा था आपको, डाई एम्प्टी, मरने के वक्त आप खाली हो जाओ बस, और आपको भी अंदर से संतोष होना चाहिए कि एंड मोमेंट तक मैंने लोक संग्रह के लिए कार्य किए हैं, મને દુઃખ નથી કે મેં કશું નથી કર્યું, મારું શરીર છેલ્લે સુધી, છેલ્લી શ્વાસની છેલ્લી ક્ષણ સુધી હું કાર્યરત હતો, बस पती गई बात। ये जो संतोष के साथ जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति कर्म बंधन से छूट ही जाती है। पर ये इच्छा बाकी रहेगी, मेरे पास नॉलेज है लेकिन अब मेरी एज हो गई, अब चलेगा नहीं, करेंगे तो बहुत कर लिया, वो ठीक नहीं है। तो आपका नॉलेज का उपयोग कहाँ होता है? कितने लोग दुखी है, कितनी तकलीफ है, और आप नॉलेज पकड़ के बैठ गए कि मुझे बस मैंने बहुत कर लिया। बहुत करने की बात ही नहीं। संतों को जो इतनी कितनी एज हो जाती है, 60 के बाद तो वो शुरुआत करते हैं लोक संग्रह के काम करने की, और एंड मोमेंट तक और शरीर से पर होके काम करते हैं। तो बस यही परमात्मा, सही बात है, सची ने कहा कि डिसिप्लिन लाइफ जीते, वो भी एक यज्ञ है कि नहीं? यज्ञ, नो डाउट यज्ञ है, क्योंकि वो भी बहुत डिफिकल्ट, टफ जॉब है कि रोज रोज उठ ही जाना 7 बजे और काम में लग ही जाना है ना। तो 33 नंबर का ये श्लोक देख ले, फिर कल 33 ने श्रेयान् द्रव्यमद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण परमात्मा यहाँ कहते हैं परंतप, परंतप यानी अर्जुन, દ્રવ્યમય યજ્ઞની અપેક્ષાએ જ્ઞાન યજ્ઞ ઘણો ચડિયાતો છે, તથા હે પાર્થ સઘળા કર્મો જ્ઞાનમાં સમાપ્તિને પામે છે। દ્રવ્ય यज्ञ से तपो यज्ञ बेहतर है, तपो यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में क्या होता है, द्रव्य देकर हम मुक्त हो गए, मैं मदद कर दी थी, बात पति की मारी, अब मुक्त हो जाते हैं। तपो यज्ञ करने से हम अपने अंदर का शुद्धिकरण करते रहते हैं, समता धारण करते रहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, अपने आप को तैयार किया है, जबकि ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्ञान को हम ग्रहण करते जाते हैं, और जैसे ग्रहण करते जाते अपनी चेतना अपलिफ्ट होती जाती है। तो पर जैसे आगे बताया गया कि एक यज्ञ में से दूसरे यज्ञ में, दूसरे में से तीसरे यज्ञ में आप धीरे धीरे करके, कैसे बच्चा होता है इसमें से युवान हो गए, युवान में से प्रौढ़, प्रौढ़ावस्था में से वृद्धावस्था, कैसे एक के बाद एक अवस्था है, कहीं पर भी कोई मृत्यु नहीं है, और धीरे धीरे करके ये अखंड चलती रहती है। इसी तरह से आप कोई भी एक यज्ञ करेंगे तो उसमें से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में आपकी चेतना चलती ही जाएगी, आपको अंदर से स्फूर्णा होती रहेगी कि अब मुझे ये करना है, और अंत में प्राप्ति तो है। सभी यज्ञ अंत में परम तत्व में ही आपको समाहित करते हैं। तो कोई भी एक यज्ञ आज से इसी क्षण चूज कर लो,
ये यज्ञ का मैं पालन करूंगी या करूंगा ना। फिर लगे रहिए, अभ्यास और वैराग्य। और कैसा वैराग्य? पहले अपर भी चलेगा, धीरे धीरे पर आएगा, है ना। अभ्यास और वैराग्य से कोई भी वस्तु नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो श्री कृष्ण परमात्मा की तो जितनी बातें करे कम है। कल मुझे लगता है ज्ञान कर्म संन्यास योग पूरा हो के हम नेक्स्ट जो है कौन सा है, कर्म संन्यास योग की ओर प्रगति करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो अब शुरू करते हैं।